जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा, आज सुबह मैंने आपको बताया था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और कनाडा, ये 5 देशों का एक तरीके से साइलेंस गठबंधन है या फिर ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और उनका ओरिजिन भी सेम है और इन्हें 5 आई कंट्री कहा जाता है। जो भी डिसीजन लेते हैं यूरोपियन देशों से अलग या फिर क्रिश्चियन कंट्री या फिर व्हाइट, जो हम गोरे चमड़ी वाले कहते हैं, उनसे अलग यह 5 देशों का डिसीजन हमेशा अलग रहता है। आप देखा होगा कैसे ऑस्ट्रेलिया जो फ्रांस के साथ सबमरीन डील किया था उसे आखिर वक्त पर या फिर डील होने के बाद खत्म करके फिर से अमेरिका की तरफ चला गया। और मैंने आपको कल भी बताया था, न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान में किया वो भारत उसके पीछे नहीं है, बल्कि अमेरिका एक तरीके से दबाव डालकर किया है या फिर उनको इन्फॉर्मेशन दिया है कि तुम वहां से चले आओ। और आज न्यूजीलैंड की मीडिया ने भी ये बात को खुलासा किया है। अमेरिका और ब्रिटेन की जो खुफिया विभाग थे वो लोग न्यूजीलैंड को बताए थे कि तुम वहां पर क्रिकेट ना खेलो, वापस चले आओ। दोस्तों छोड़ो, ये तो मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये पॉइंट रखा। आज मेरा मेन फोकस ये है, फ्रांस का जब ऑस्ट्रेलिया वाले मुद्दे पर डील टूट गया है, अब वो ऐलान किया है कि भारत के साथ अपना जो रिलेशन है उसे और ज्यादा मजबूत करेगा। फ्रांस ने अब ऐलान किया है अफगानिस्तान से लेकर इंडो पैसिफिक में भारत उसका स्ट्रांग अलाय होगा। दोनों देशों के बीच बड़े बड़े डिफेंस डील होने के साथ साथ बहुत सारे पैक्ट भी होंगे। लेकिन दोस्तों, आप तो कहोगे ये एक बहुत अच्छा बात है, फ्रांस तो हमारा बहुत दोस्त देश है और भारत जब मुश्किल हालात में था फ्रांस बहुत बार भारत की मदद भी किया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं भारत और फ्रांस के रिलेशन का और एक एंगल आपको शो करने वाला हूं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हो या फिर बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, मतलब कैसे फ्रांस स्कॉर्पिन सबमरीन डील से लेकर राफेल मिराज 2000 के अपग्रेडेशन डील हो या फिर मिटियर कावेरी इंजन को रिवाइव करने का डील हो, ये सब में कैसे वो भारत को धोखा दिया या फिर हमसे झूठा वादा करके $1 बिलियन कमाए। अब अगर भारत फ्रांस के साथ अपना संबंध को मजबूत करना चाहता है, जो करना भी चाहिए क्योंकि हमारी जरूरत है, तो भारत को भी पिछले जो सब घटना घटा था उस सबको याद रखना चाहिए। आज मैं आपको डिटेल्स में ये सारे पॉइंट को एक एक करके बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और आप सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके दूसरे दोस्तों के पास पहुंचाने में मदद करिए। दोस्तों, अब मैं शुरू स्कॉर्पिन डील से करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2005 में भारत का फ्रांस के साथ स्कॉर्पिन सबमरीन को लेकर डील हुई थी। तब जो दूसरे देश थे उनको हराकर फ्रांस की कंपनी डीसीएनएस ने ये कॉन्ट्रैक्ट को जीता था। हालांकि तब डीसीएनएस में सिर्फ फ्रांस की ही शेयर नहीं थी, उसमें स्पेन की भी शेयर थी, मतलब वो दोनों देशों की एक कंबाइंड कंपनी थी। लेकिन बाद में वो कंपनी को और एक कंपनी ने खरीद लिया और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो गया और फ्रांस की सरकार भी उसमें भारत की कोई ज़्यादा मदद नहीं की। पहले प्लान था 6 सबमरीन बनेंगे लगभग 18,000 करोड़ में, पहला सबमरीन आ जाएगा 2012 में। लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट डिले हुआ, कॉस्ट भी बढ़ा और टेक्नोलॉजी फ्रांस की जो कंपनी थी जो वादा किया था वो नहीं किया। अब अगर हम देखें तो अब प्रेजेंट टाइम में हमारे नेवी में 3 स्कॉर्पिन क्लास के सबमरीन है और 3 बन रहे हैं और 2-3 साल में वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन 2012 में जो सबमरीन पहला आना चाहिए था वो 2016 हो गया आते आते। साथ में 2005 में 18,000 करोड़ की डील हुई थी, आखिर तक वही प्राइस रहने वाला था। लेकिन जब उसके 2 साल बाद वो कंपनी को और एक कंपनी खरीद लिया, तब जो नया कंपनी आया उसका नखरे बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। वो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं दी, खासकर एआईपी टेक्नोलॉजी जो सबमरीन में होने से काफ़ी फायदा मिलता है। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो सबमरीन को बहुत कम टाइम में ऊपर आना पड़ेगा। अगर एआईपी टेक्नोलॉजी होगा तो ज़्यादा देर तक सबमरीन समंदर में रहकर परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब भी भारत की कोई भी एक सबमरीन में एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि चीन और पाकिस्तान के पास है। तो आप एक तरीके से इसे बड़ा धोखा कह सकते हो। चलो ठीक है, इतना ही अगर गड़बड़ होता तो हम समझ लेते। 2005 में जो 18,000 करोड़ का डील था वो 2010 आते आते हो गया 23,000 करोड़। लगभग उस टाइम के हिसाब से $1 बिलियन अचानक बढ़ गया, क्योंकि तब भारत की मजबूरी थी और फ्रांस की कंपनी ने उस चीज का फायदा उठाया। साथ में और भी कई सारे पार्ट वो ठीक टाइम में सप्लाई नहीं किए, इसी वजह से 2012 में जो सबमरीन आना था वो डिले होकर 2016 हो गया, अब भी बन रहे हैं। इसके साथ दोस्तों और ज्यादा सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात होगी, आपने सुना होगा जो स्कॉर्पिन सबमरीन थे उसका बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में लीक हो गया था। तकरीबन 22,000 डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में लीक हो गया था, लेकिन फ्रांस की कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हालांकि तब बताया गया कि वो जो इंफॉर्मेशन लीक हुए थे कोई वो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं था और हमारे सबमरीन के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो थे उसमें वो नहीं थे। फिर भी जो भी हो,
आपको जो दोषी थे उनको दंडित करना चाहिए था, लेकिन कंपनी वो नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो स्कॉर्पियन सबमरीन का डील फ्रांस ने तो किया, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना था, और हम इस डील को एक तरीके का धोखा भी कह सकते हैं। अब मैं मिराज 2000 के ऊपर आता हूँ। दोस्तों आप सब जानते हैं मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स में एक अहम फाइटर जेट है। जरूरत पड़ने पर हम बहुत बार मिराज 2000 को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, चाहे आप 1999 का कारगिल जंग ले लो या फिर बालाकोट, रिसेंट बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था उसमें हम मिराज 2000 को इस्तेमाल किए थे, और आगे और कुछ साल तक मिराज 2000 शामिल मतलब इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा। और आप सब ये भी जानते हैं 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था भारत अब 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 को लेकर भी फ्रांस के साथ डील किया है। उसमें से कुछ प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में है और कुछ प्लेन का जो पार्ट है उसे हमारे पास जो 50 के करीब मिराज 2000 है उनका स्पेयर पार्ट मतलब इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब और वो जो प्लेन एक जो मिले हैं 24 प्लेन, और पर प्लेन का कीमत सिर्फ 8 करोड़ रुपया है। इससे आप कहोगे तो फ्रांस ने तो अब बहुत अच्छा काम किया है, तो आप फिर कैसे कह रहे हो मिराज 2000 को लेकर फ्रांस ने हमें धोखा दिया है। देखिए अब जो डील हो रहा है ना, मैं उसको लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2011 की। तब तो भारत ने फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ हमारे पास उस टाइम में जो 50 के करीब मिराज 2000 थे उन्हें अपग्रेड करने के लिए एक डील किया, और वो डील था $2.4 बिलियन में। मतलब आप अंदाजा लगाओ वो कितना रकम हम दिए थे, और अगर हम पर प्लेन के हिसाब से देखें ना वो $43 मिलियन था। और माना जाता है कि जो प्राइस फ्रांस की कंपनी ने लिया था उस हिसाब से वो प्लेन का अपग्रेड करके हमें नहीं दिए। हालांकि बहुत कुछ वो प्लेन में चेंज किया गया। अपग्रेड होने के बाद जो मिराज 2000 थे वो रात को भी ऑपरेशन कर पाते थे, और उनके प्लेन में अच्छा मिसाइल भी लगा, राडार भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ। लेकिन जो 2 मेन चीज होना चाहिए था फ्रांस की कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में वो नहीं दिया, वो है ऐसा राडार और नया इंजन। मतलब अगर चाहती फ्रांस की गवर्नमेंट या फिर फ्रांस की डसल्ट कंपनी वही $43 मिलियन की बजट में वो चीज को मिराज 2000 में वो दे सकती थी, लेकिन वो नहीं दिए। अब मैं राफेल के ऊपर आता हूं, और राफेल की बात सुनकर आप और ज्यादा हैरान हो जाओगे। दोस्तों राफेल में फ्रांस ने 1-2 गलती नहीं किया है, बहुत बड़ा गलती किया है, और आप इसे एक तरीके से कह सकते हो भारत को एक तरीके का धोखा दिया है। हाँ, आगे आप कुछ उल्टा सीधा समझो, मैं आपको बताता हूं। जो भी प्लेन फ्रांस ने भारत को दिया है उसमें कोई भी कमी नहीं है। कमी अगर कुछ है तो जो वादा फ्रांस ने डील होने के वक्त किया था वो पूरा नहीं किया है। लेकिन जो प्लेन आया है वो नंबर 1 है, उसमें कोई भी आप एक कमी नहीं निकाल सकते हो। आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं एक एक पॉइंट आप सबके सामने रखता हूं। देखिए जब L1 और L2 मतलब जो बिडर था, जो 5-6 प्लेन उस MMRC टेंडर में थे, आखिर में आप सब जानते हैं राफेल को कंपटीशन कर रहा था यूरोफाइटर टाइफून। L1 L2 दोनों थे और उनमें से L1 को चुनना था। राफेल को L1 चुन लिया गया, और वो डील में ये मेंशन था जो भी फाइटर जेट ये डील को मतलब विन करेगा वो पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करेगा। लेकिन राफेल ने क्या किया, जब L1 बिडर मतलब राफेल चुन लिया गया है कि ये इंडियन एयरफोर्स में राफेल ही यूज होगा, तब वो टेक्नोलॉजी देने के लिए मना कर दिया। इसी बात को लेकर 4 साल तक बातचीत होती रही, और आखिर में जब इंडियन एयरफोर्स को अर्जेंट प्लेन की जरूरत थी, मोदी गवर्नमेंट मतलब मोदी जी जाकर गवर्नमेंट से बातचीत करके 36 प्लेन अर्जेंट बेसिस पे खरीदे थे। हालांकि मैं ये स्टेप को उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था, क्यों गवर्नमेंट सिर्फ 36 ही खरीदा, ज़्यादा क्यों नहीं खरीदा। लेकिन अब पता चल रहा है फ्रांस की गलती के कारण या फ्रांस की मनमानी के कारण भारत पूरा 100 के ऊपर प्लेन ना खरीद के 36 के करीब प्लेन खरीदने के लिए मजबूर हुआ। अब दोस्तों दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि फ्रांस ने इसके साथ और भी बहुत कुछ वादा किया था। इंजन से लेकर मिसाइल से लेकर बहुत कुछ वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। अगर इंजन की बात करते हैं तब फ्रांस ने वादा किया था हमारा जो कावेरी इंजन होगा उससे वो रिवाइव करेगा, या फिर वो टेक्नोलॉजी देगा कुछ जो इससे हम देश में बन पाएंगे। मतलब 80% तो बन गए, जो 15-20% प्रॉब्लम हो रहा है उसे हम ठीक कर पाएंगे। लेकिन डील होने के बाद कावेरी इंजन को लेकर फ्रांस की कंपनी ने कोई भी मदद नहीं की। साथ में जो राफेल में AIM-88 इंजन इस्तेमाल होता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसका भी होना था, वो भी नहीं हुआ। वो अगर होता तो AIM में हम खुद अपने देश में इंजन बनाते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम मिट्टियर को लेकर हो गया। मिट्टियर का भी टेक्नोलॉजी आना था, वो भी नहीं आया। चलो टेक्नोलॉजी तो नहीं दिए, साथ में फ्रांस ने और एक बहुत बड़ा गलती आप कह सकते हो, या फिर ये काम किया कि भारत का भी जो भी मिसाइल होगा वो राफेल में नहीं लग पाएगा। अस्त्र मिसाइल हो गया या फिर
जो रुद्रम हो गया या फिर 100 हो गया, वो राफेल में नहीं लगेंगे। इसलिए हम ये सारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुखोई में टेस्ट कर रहे हैं। और भारत का भी ये भी मतलब कहना था कि मीटियोर को, जो मीटियोर सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल है, उसमें मिराज 2000 और सुखोई में भी इस्तेमाल होने के लिए परमिशन दिया जाए, लेकिन वो भी फ्रांस ने परमिशन नहीं दी। अगर वो होता तो हमारा जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट थे सब में मीटियोर लग जाता, आप समझो कितना एडवांटेज हमें मिलता, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब लग रहा है कि शायद आगे जाकर ब्रह्मोस भी राफेल में ना लग पाए। इसी वजह से ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि भारत फ्रांस की दोस्ती बहुत अच्छा है, फ्रांस भारत को बहुत ज़्यादा एडवांस हथियार दिया है। लेकिन अगर आप अंदर जाओगे तब तो आपको ये सारे डिमेरिट नजर आएंगे। कैसे? फ्रांस भारत की जो मजबूर हालात थी उसका फायदा उठाया। ये दोस्तों सिर्फ फ्रांस के साथ नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस ने किया है। अमेरिका का बात तो आप जानते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। रसिया हो गया या फिर आप जो भी दोस्त देश का नाम ले लो, सब ऐसा करता है। सवाल उठता है कि कौन ज्यादा करता है, कौन कम करता है। हर देश अपना फायदा देखता है। हमें भी ज्यादा इमोशनल ना होते हुए अपना फायदा देखना होगा, क्योंकि यही रूल है। अब मैं आखिर में बस इतना कहकर ये वीडियो को खत्म करूंगा। फ्रांस अब चाहता है कि भारत के साथ उसका जो भी डील होगा या फिर रिलेशन होगा वो मजबूत हो। हमें करना भी चाहिए, लेकिन हमें ये सारे बातों को भी माइंड में रखना चाहिए, ताकि और एक बार हमें धोखा ना मिल पाए। दोस्तों, आप ये टॉपिक पर क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब भी 45% लोग मेरे चैनल को सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा बात नहीं है, दिल से बुरा लगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। और इसके साथ साथ दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।